हाँ, मैं मम्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। अच्छा, कहाँ पर है माँ? मम्मी जी मेरे पास में ही बैठी हैं, आराम कर रही हैं ना। अच्छा, माँ से बात करवाना। मम्मी से बात कराऊं? अच्छा, अभी कराती हूँ। सुन बुढ़िया, अगर तूने अपने बेटे को भनक भी लगने दी ना कि मैं तुझे किस हालत में रख रही हूँ, तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी, समझी? लीजिए, बात कीजिए। हाँ हाँ बेटा। माँ, आप ठीक हो ना? हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ कन्हैया, मैं ना मम्मी जी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। आपको बहुत सारे काम होंगे ना, आप अपने काम निपटा लो, मैं घर का काम करती हूँ। ठीक है, मैं बाद में करता हूँ बात। अच्छा, ओके बाय। वैसे मुस्कान सही है ये, वहाँ तुम्हारा पति देश की सेवा कर रहा है और यहाँ तुम मेरी सेवा कर रही हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हें पता है फौजी की बीवी होने के ना अलग ही फायदे हैं। वो बेचारा वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है और यहाँ पे मैं फुल ऐश मार रही हूँ, और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और तो और उसी के घर में। और रही बात उसकी माँ की, उसको तो मैंने नौकरानी बना रखा है। क्यों बे बढ़िया? बहू छोड़, मेरे बाल दुख रहे हैं। बहू छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। चल निकल अब यहाँ से, घर में ना बहुत सारा काम पड़ा है, जाके काम कर। और वैसे भी मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, तो जा अब यहाँ से। बेबी, मुस्कान, कन्हैया तू आ गया? अरे तुम तो फोन पे बोल रही थी कि मैं कुछ काम कर रही हूँ और माँ आराम कर रही है, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। क्या हो रहा है ये सब? कन्हैया, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना। अरे मुस्कान, तुम क्या समझाओगी मुझे? तुम मेरी माँ को परेशान कर रही हो, टॉर्चर कर रही हो, है? क्या समझाओगी मुझे? और ये तुम्हारा आशिक तुम्हारी गोद में मजे ले रहा है? क्या है ये सब? क्या समझूं मैं ये? कन्हैया, कन्हैया मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वैसे तुम मंथ के एंड में आने वाले थे, अभी कैसे? हाँ, तुमने इसी बात का फायदा उठाया। तुम्हें तो लगा कि मैं लेट आऊंगा, तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा देती रही, मेरी माँ को टॉर्चर करती रही और अपने आशिक के साथ मजे लेते रही कि मुझे क्या ही पता चल जाएगा। वो कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, और देखो आज सच मेरे सामने आ गया। पर कन्हैया, मुझे ये सब समझ नहीं आया कि तुम्हें ये सब पता कैसे चला? हाँ, मुझे माँ ने बताया, चिट्ठी भेजकर। उसको मैंने पढ़ा, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुम ये सब कर सकती हो, तुम इतना गिर सकती हो, इसलिए मैं खुद आ गया। ये सब देखकर मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ। अरे मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की है जो इतनी गिरी हुई है। तुम्हें पता है, मैं बहुत दूर था, बहुत काम करता था, ये सोचकर कि मेरी बीवी इतनी अच्छी है, मेरे घर का ख्याल रखेगी, मेरी मम्मी का ख्याल रखेगी। अरे मैं घर से दूर था, मैं काम कर रहा था और खुश था, यह सोचकर कि घर पे कोई है, मेरी माँ का और मेरे घर का ध्यान रखेगी। पर नहीं, मैं बहुत गलत था, बहुत गलत था मुस्कान। सॉरी कन्हैया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दे दो। मुस्कान, तुम्हें पता भी है ये तुम क्या बोल रही हो? ये सॉरी, ये लास्ट चांस, मुझे माफ कर दो, ये सब गलती के लिए होता है जो इंसान अनजाने में करता है। लेकिन जो तुमने जो किया है ना, पूरे होशो हवास में किया है। इसे गलती नहीं, इसे गुनाह कहते हैं, जिसकी कोई माफी नहीं है। अब यहाँ से चली जाओ, इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं और मैं तुम्हें जान से मार दूं। तुम जाओ यहाँ से, कन्हैया, निकलो यहाँ से। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आपके साथ ये सब हो रहा है, आपको इतना परेशान किया जा रहा है। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा तू क्यों माफी मांग रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई बेटा कि तूने मेरी बात मानी, सच समझकर तूने मेरा साथ दिया। जीता रहे बेटा, जीता रहे।